नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। कमलेश यादव हाई प्रोफाइल मर्डर केस को हुए कई दिन गुजर चुके हैं। वहीं अब कमलेश यादव के सिजवाहा स्थित मकान, उसकी कारों आदि को लेकर लोगों के बीच में अफवाहों का बाजार गर्म है। लोगों के बीच में चर्चा हो रही है कि कमलेश यादव का मकान, उसकी कारें और सारी प्रॉपर्टी सब लोन पर थी या कर्ज लेकर खरीदी गई थी और आने वाले समय में कमलेश का सिजवाहा वाला मकान, कारें सब नीलाम हो जाएंगी। लोगों के बीच ये भी चर्चा हो रही है कि कमलेश लाखों रुपए कर्ज लिया था और उसने अपने चारों ओर एक दिखावे का चकाचौंध बना रखा था, जो कि कर्ज में लिए गए रुपयों से कायम की गई थी। ये केवल एक भ्रम जाल था जिसे कमलेश ने बहुत चालाकी से बुना था। इस प्रकार की तमाम चर्चाएं सही हैं या अफवाह, इन बातों की हकीकत जानने के लिए बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम ने कमलेश यादव की पत्नी से एक बार फिर से बात की और जानने का प्रयास किया कि कमलेश का सिजवाहा स्थित मकान, कारें आदि उसकी हैं या फिर कर्ज लेकर खरीदी गई। आइए देखते हैं कमलेश यादव की पत्नी ने इस पर क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि आज हम फिर से आए हैं कमलेश यादव जी के घर। हमारे सामने उनकी पत्नी है। नमस्कार मैडम। जैसा कि लोग चले जाते हैं, उसके बाद जब वो होते हैं तो लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जब हमें छोड़ के चले जाते हैं उसके बाद कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसा कि हमारे सामने भी आ रही है। कहा जा रहा है कि कमलेश यादव जी की जो मकान था सिजवाहा में, उनकी गाड़ियां थी, वो सब लोन पर थी और उनके जाने के बाद वो सारी गाड़ियां और पैसा और सारी जमीन जायदाद जो है सब कुछ चला जाएगा। ये कहना है लोगों का। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये सही है या सिर्फ एक अफवाह है? इसके लिए हमें बहुत जरूरी है जानना कि आखिर इसमें सच्चाई है क्या। क्या कमलेश यादव जी एक ऐसी चकाचौंध वाली जिंदगी जी रहे थे? क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं थी? या उनके दुश्मन उनके जाने के बाद या उनके विरोधी उनके जाने के बाद उन्हें बदनाम कर रहे हैं? इसके लिए हमें बहुत जरूरी है जानना कि इसमें सच्चाई है क्या, और इसके लिए हम आज यहां पर आए हैं क्योंकि किसी घर का व्यक्ति जाना एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और अभी तक उसको इंसाफ ना मिलना ये उससे ज्यादा दुर्घटना है। इंसान कोई भी हो, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, बड़ा हो, अमीर हो, छोटा हो, कानून सबके लिए बराबर है और इंसाफ सबको मिलना चाहिए। और जब वो इंसान चला जाए उसके बारे में गलत अफवाहें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लोग कह रहे हैं अभी कि जो आपका सिजवाहा वाला जो मकान है और जो उनकी गाड़ियां थी कमलेश यादव जी की, ये सब क्या कहते हैं कि लोन पर थी। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं सर, मतलब मकान तो वैसे ही फाइनेंस करा के गए थे। अच्छा। और मेरे नाम पे मकान है तो फिर मतलब है लोन। लेकिन देखिए, आपको परेशान करना नहीं है, ये तो हम उन लोगों को जवाब दे रहे हैं। देखिए, हमने जितने लोगों से बात करी है अभी तक, पहली बात तो हम बता दें आपको गर्व होना चाहिए इस बात का कि जो आपके हस्बैंड थे वो कम से कम 20 से 25 लोगों के घर चलाते थे। हाँ। ठीक है ना? हाँ। और जितने लोगों से हमने बात करी है, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि कमलेश यादव जी एक बुरे इंसान थे या उनसे नफरत करते थे। बल्कि हमें तो ये तक पता चला उनके जाने के बाद, हम बता रहे हैं आपको, ये लाइव एग्जांपल बता रहे हैं हम आपको। अभी जब हम आपके सिजवाहा वाले घर गए तो वहां पे एक बाउंसर जी खड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि भैया जी, जैसे मान लीजिए कोई कूड़े वाला आ गया तो उसको बुला लेते थे। हाँ, ये उनकी मतलब। और उसको 2000 रुपए भी दे देते थे और कहते थे कि भैया बेटा ये काम मत करो। क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। मतलब एक इतना वो करते थे कि कोई भी अगर मांगने वाला भी आ जाए तो उसको मतलब खाली नहीं जाने देते थे। तो हम वही आए हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि जो अच्छा इंसान है वो लोगों के सामने अच्छा ही रहे। जब वो आपके संग थे तब तो वो आपके बड़े मीठे थे, सब मीठे मतलब। और आज जब वो चले गए हैं, अब उनके बारे में क्या है? अब वो आपसे यहाँ मिलने नहीं आ रहे हैं तो वो आपसे कट रहे हैं, या तो उनके बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई सच्चाई है या नहीं वो आपसे हम जानने आए हैं।
इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो मकान है वो आपके नाम, जैसे आपने कहा वो आपके मकान, क्या उसमें लोन बचा हुआ है कि पूरा चुक गया है? चुक गया। अच्छा, पूरा चुक गया। हाँ। आज की डेट में मकान आप ही का ही है? आप हमारा ही है। अच्छा, ठीक। अच्छा, जो ये गाड़ियां हैं क्या ये भी लोन पे थी कि ये भी आप मतलब खरीद ली गई थी? जी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मकान हाँ मतलब मेरे नाम पे है और लोन पूरा चुक गया था उसका। अच्छा, मतलब मकान कोई का चुक वो गया नहीं था। रहा। गाड़ियों का आपको नहीं मालूम है? गाड़ियों को मुझे मालूम अच्छा। नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि उनका एक जिम भी था, आपने देखा होगा, तो क्या जिम भी क्या उनका था कि वो पार्टनरशिप पे था, क्या था? पार्टनरशिप पे था। अच्छा, तो क्या मतलब उसके पैसे उन्होंने दे दिए थे कि नहीं? दे दिए थे। अच्छा। पार्टनरी मतलब पार्टनरी में था तो दोनों। अच्छा, मतलब पैसे मतलब बराबरी पे पार्टनरी में था। हाँ, बराबरी अच्छा, पे ये भी पार्टनर- सुनने में आया कि ग्वालियर में एक क्रैशर भी उनके पास था। हाँ। तो क्या वो उसका भी क्या कहते हैं, वो पार्टनरशिप पे था कि वो खुद उनका ही था? पार्टनरशिप पे था सर। मतलब वो पैसे दे दिए थे उनको और पार्टनर ही थे। मतलब 4-5 लोग थे। अब ये पता नहीं कौन था कौन नहीं था, लेकिन हाँ इतना पता है कि राहुल, रोहित और जे और मतलब जो भी थे उनका हमें नाम पता नहीं है। लेकिन अच्छा। पार्टनरी पे थे। पार्टनरी में थे, उसने हाँ। पैसा लगाया था। हाँ, कितना पैसा- लगाया था ये नहीं मालूम है आपको? ये नहीं है मालूम अच्छा। कितना लगाया, लेकिन पैसा जरूर लगाया उन्होंने। अच्छा, उनके पास इस मकान के, सिजवा वाले मकान के अलावा भी उन्होंने कुछ और प्रॉपर्टी खरीदी थी? पता नहीं है सोचो मतलब के उसके खरीदी बारे में आपको नहीं मालूम है? नहीं। अच्छा, इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी मतलब खेती वेती टाइप की खरीदी थी क्या? गांव में खरीदी थी उन्होंने? हाँ गांव में खेत। अच्छा, वो भी लोन पे थी कि मतलब कि वो पैसा नहीं, कोई चुका दी थी? चुका दी थी सब। अच्छा। मतलब वो थी और कुछ नहीं है अच्छा, लोन लोन पे कुछ था ही नहीं? नहीं। अच्छा, ओके। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि जो गाड़ियां हैं कुछ लोग कितने लेके चले गए, चुरा के ले गए या ऐसे ही उठा के ले गए आपके ना होने की वजह से, ऐसा कुछ हुआ है क्या? सामने आई घटना कोई आपके सामने? अभी तो नहीं आई। अच्छा, ऐसा कोई नहीं आया? अभी सब कुछ ऐसा मतलब कोई है? सब कुछ है। ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब गाड़ी उठा ले जाए। अच्छा, ये चीज मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जरूरी जानना था, क्योंकि बहुत से लोग जो है अभी यही बातें कर रहे हैं कि कमलेश यादव जी जाने के बाद जो है वो सारी प्रॉपर्टी है जो भी ली हुई है उन्होंने, या तो वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो लोन पर थी जिसका उन्हें कर्जा देना था, और वो आने वाले समय में जो है वो या तो बिक जाएगी या तो वो क्या कहते उनके आपके हाथ से चली जाएगी। इस पे आपका क्या कहना है? कैसे जाएगी सर? मतलब नहीं एक देखिए, रोइए नहीं, ये तो लोगों का कहना है। आप जो सच है वो बताओ, लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। वो मतलब जो आप जब कौन- देखिए, इतना एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपकी जेब में अगर पैसे हैं वो आप ही के हैं, बस तो आप बोलो हमारी है, बस खत्म है कहानी। ही हमारी। और मतलब वो रहेगी। और जो मतलब मतलब कोई अफवाह फैला रहा वो मतलब कहने में मतलब वो झूठ क्यों बोल रहा? नहीं, रोइए नहीं, देखिए आपको और जो मतलब इनका मतलब अच्छा, लिए- इन्होंने भी किसी और को दिया है? हाँ जिसको दिया है सब कुछ इतना करा, लेकिन वो अपना कोई नहीं कह रहा कि मतलब आज हमें दिया है। अच्छा। और जो मतलब आपको मालूम है किसको दिया था भैया ने पैसा? पता नहीं है मतलब अच्छा। हाँ सबके लिए अरे करते ये थे। बातें हम आपको बताएं, ये बिल्कुल रियलिटी है, हम आपको बताएं। क्या है ना, एक तो क्या है, अपने जो हस्बैंड होते हैं, जैसे हमारे फादर भी थे, वो क्या करते थे, वो अपनी वाइफ को बताते नहीं थे, ठीक है ना। अब बताते नहीं थे, अब जब वो चले गए तो अपन को पता नहीं है कि किससे क्या लेना है। आप बिल ही नहीं माने, हमारे 15-20 लाख रुपए डूब चुका है इसी चक्कर में। अब वही स्थिति आपकी भी आ गई। अब भैया ने जब थे तो उन्होंने किस किस को क्या क्या दिया। अब आज की डेट में कोई आके ये नहीं कहेगा कि हमने दिया था। हाँ, लेकिन वो लोग आपके सामने जरूर आ जाएंगे, वो लोग आपके सामने जरूर आएंगे जिनको कहेंगे कि हमने भैया इतना दिया था और इतना दिया था। कोई ऐसा केस आया आपके सामने? मतलब सब कुछ नहीं, कोई ऐसा केस आया कि जो कह रहा हो कि हमें भैया से इतने पैसे लेने थे? बहुत अच्छे थे वो। मतलब सब आप मेरा प्रश्न नहीं समझी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया आपके पास जो कह रहा हो कि मुझे आपसे कुछ पैसे लेने हैं भैया से? नहीं आया। ऐसा कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। किसी अच्छा। मतलब कोई बात ही करने मतलब ये नहीं कहने आया कि मुझे लेना है। अच्छा, हाँ ठीक, ओके, बस यही जानना था हमारा, और कोई नहीं था। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, हमने बात करी और ये सारी अफवाहें ही हैं, और सिर्फ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं लोगों के से कि कमलेश यादव जी की जो प्रॉपर्टी है वो किसी लोन पर थी या बैंक से उन्होंने लोन दिया था।
ये बिल्कुल गलत है। जो भी उन्होंने चीजें खरीदी वो स्वयं खरीदी, अपने परिवार के और उनकी खुद की ही थी। और ये सब कहना ये गलत है कि उनके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये सारी गलत अफवाहें हैं जो कि उनके विरोधी फैला रहे हैं और उन्हें बदनाम कर रहे हैं। कमलेश यादव की एक अच्छाई नहीं है बल्कि लाखों अच्छाइयां हैं जो हमने, क्योंकि हम भी कमलेश यादव जी को जानते नहीं थे। जब हम यहां आए, उनके परिवार से मिले, जब हमने उनकी माताजी से बात करी, उनके दोस्तों से बात करी और उनकी वाइफ से बात करी, तब हमें अंदाजा लग सका कि कमलेश यादव जी क्या थे। देखिए, इंसान क्या काम करता है, उसने कैसे किया क्या नहीं किया, ये जरूरी नहीं है। इस वक्त सबसे जरूरी चीज ये है कि कमलेश यादव जी का व्यक्तित्व क्या था। एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था जो कि हम अपने सामने देख चुके हैं। हर इंसान की मदद करना। हमें तो ये भी समझ में सुनने में आया है कि जैसे कोई दोस्त उनको धोखा दे देता था तो वह उससे पैसे वापस, मतलब उसको नाराज नहीं होते थे, बल्कि उसको समझाते थे और उसको सही राह पे लाने की कोशिश करते थे, पे ले आते थे। उनने कभी मतलब दोस्तों में किसी में भेदभाव ही नहीं किया कि आज मतलब जे अपने हैं जे पराए, सबको अपने लेके चले। किसी को मतलब वो नहीं किया कि हाँ जे मतलब अलग हो रहा है तो मतलब उनको मनाते थे। ऐसा मतलब बहुत अच्छे से रखते थे दोस्तों को भी, सबको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल से बात करने का, और आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।